हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ऑफिशियल 2004। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए जिन्होंने भी जीकअप का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है। तो ये जो कॉलेज है श्री राम देवी रामदयाल त्रिपाठी महिला पॉलिटेक्निक, ये गर्ल्स कॉलेज है जिसमें सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक एडेड कॉलेज है। मैंने इस कॉलेज में 2023 में एडमिशन लिया था। तो मेरे जीकअप एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मार्क्स थे वो 179 थे और उसमें जो मेरी रैंक आई थी वो 3602 रैंक थी। तो मुझे ये कॉलेज ना थर्ड राउंड में अलॉट हुआ था। लेकिन 2023 में जो काउंसलिंग हुई थी वो अक्टूबर मंथ में हुई थी, इसलिए जो कट ऑफ थी वो थोड़ी हाई गई थी। लेकिन 2024 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो अगस्त के मंथ में हुआ था, लेकिन जो काउंसलिंग थी वो जनवरी मंथ में हुई थी। मीन 2025 में इसकी काउंसलिंग हुई थी, इसलिए जो कॉलेज है वो काफ़ी कम रैंक पर भी अलॉट हुआ था। मतलब ओबीसी वाले जो आए थे उनको लगभग 6000 रैंक पर ये कॉलेज अलॉट हुआ था और जो SC ST वाले थे उनको 8 से 9000 पर भी ये कॉलेज अलॉट हो गया था। तो आप मान के चलिए अगर आपका 4000 रैंक तक है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, क्योंकि इस कॉलेज में मतलब कि 5 से 6 सीट खाली रह जाती हैं। तो देखा जाए तो ये कॉलेज आपकी काउंसलिंग पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी हो रही है और कितना लेट हो रही है। तो डी फार्मा में एडमिशन लेने के बाद आपके फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं और जो सेकेंड ईयर में होते हैं वो 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आप टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जिसमें से पहला होगा फार्मास्यूटिक्स, सेकेंड फार्माकोग्नोसी, थर्ड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और जो फोर्थ होगा सोशल फार्मेसी एंड 5 होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद बिल्कुल सिक्योर हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो बात करते हैं डी फार्मा में एडमिशन लेने के बाद एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि डी फार्मा में जो एग्ज़ाम है वो ईयरली होता है, लेकिन कॉलेज में है वो 3 सेशनल होते हैं, जिसमें से 2 सेशनल देना आपको बिल्कुल ही कंपलसरी होता है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम घर बैठ के कोई सेशनल ना दे के आराम से कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको 2 सेशनल देना बिल्कुल कंपलसरी है, वरना यहाँ पर एक भी नंबर बढ़ा के आपका नहीं रखा जाएगा। बाकी ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है और आप एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल बिना किसी झिझक के। तो अब बात करते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर की फ़ीस क्राइटेरिया की। तो काउंसलिंग के टाइम जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि 3000 रुपये आपके सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने आएंगे तब आपके 16,638 रुपये जमा होंगे। तो मीन यहाँ की जो टोटल फ़ीस है वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर की है वो 19,638 रुपये है। और अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो जो हॉस्टल का फ़ीस है वो 2300 रुपये है। और यही जो फ़ीस है वो सेकेंड ईयर में आपकी जो टोटल फ़ीस पड़ती है वो 19,229 रुपये पड़ती है, और जो हॉस्टल की फ़ीस है वो 2100 रुपये पड़ती है। और अगर आप हॉस्टल ले लेते हैं तो आपको मेस फ़ीस देना कंपलसरी है। आपको मेस फ़ीस ज़रूर देनी पड़ेगी, और जो पर मंथ का मेस फ़ीस है वो 1800 रुपये है, जो आपको देना ही पड़ेगा। चाहे आप हॉस्टल लेके यहाँ रहें या न रहें, आपकी मेस फ़ीस ज़रूर पड़ेगी। तो आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आपको अभी भी कोई कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग हॉस्टल के बारे में भी कोई वीडियो चाहते हैं या फिर रूम के बारे में जानना चाहते हैं कि एक रूम में कितने लोग रहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसका जल्द ही वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। और इतनी इन्फॉर्मेशन अगर दी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग की महान दया होगी। मिलते हैं ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के